अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग चुकी है। और अब कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन से कि हम मेरिट लिस्ट कैसे देखें और फर्स्ट मेरिट लिस्ट की लास्ट डेट क्या है फी सबमिशन की, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट कब लगेंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है तो उनको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि हाउ कैन वी सी द मेरिट लिस्ट। हम मेरिट लिस्ट कैसे देख सकते हैं? इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे जाना होगा, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स की। यहाँ पे आप मेरिट लिस्ट व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ओवरव्यू शो होगा साइट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन कैंपस, टोबा कैंपस, बुरेवाला और पारस कैंपस की लिस्ट शो हो रही हैं। तिपालपुर और गाड़ा कैंपस के अभी तक अपलोड नहीं हुई, होप सो 1-2 दिन तक अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले देख सकते हैं कि व्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें। व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स का नेम है, फादर नेम, एग्रीगेट, डिस्ट्रिक्ट, मैट्रिक के मार्क्स, इंटरमीडिएट मार्क्स और यहाँ प्लस का साइन है। यहाँ आप देख सकते हैं एंट्री टेस्ट मार्क्स और रेजिडेंशियल कैटेगरी अर्बन। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनका पीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर में उनका एग्रीगेट बनता है, उनका एग्रीगेट जो क्लोजिंग एग्रीगेट है उससे ज़्यादा है, उनका नेम यहाँ नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर की लिस्ट चेक करें, उनका नेम इस डिग्री में होगा। अगर उनका यहाँ पे भी नहीं है या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग मेरिट से ज़्यादा उन्होंने उस डिग्री में अप्लाई किया हुआ था, तो यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट करें, उनको अपना इशू बताएं, होप सो वो आपको सोल्यूशन बता देंगे या फिर आपका नेक्स्ट लिस्ट में नेम आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि इफ़ योर नेम हैज़ कम इन वन डिग्री बट यू वांट टू वेट फॉर अनदर डिग्री मेरिट लिस्ट टू सिक्योर द सीट, सबमिट द फी ऑफ वन डिग्री और नॉट। इसका मतलब यह है कि अगर आपका किसी एक डिग्री में नेम आता है, फॉर एग्जांपल बीएस केमिस्ट्री में आपका नेम आता है और आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन डीवीएम में हो और आपको यकीन है आपका एग्रीगेट इतना बनता है कि आपका दूसरी या तीसरी मेरिट लिस्ट में उसमें नेम आ जाएगा, तो आप बीएस केमिस्ट्री की फी सबमिट करवा दें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा दें सीट सिक्योर करने के लिए। और बाद में आपका डीवीएम में नेम है और आप वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। जस्ट जो एक्स्ट्रा फ़ी होगी, डीवीएम की फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, तो उसकी जो ऊपर ज़्यादा फ़ी है वो आप वाउचर फ़ी सेक्शन से लेके वो पे करेंगे। और बाकी एप्लीकेशन लिखनी होती है और वो आप पहले बीएस केमिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट, मतलब जिसमें पहले आपका हुआ है उसमें जाके आप एप्लीकेशन लिख के सबमिट कराएंगे, फिर वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपके डीवीएम डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है और ये आपने ट्रांसफ़र जस्ट एक दफ़ा करवा सकते हैं। इसके अलावा मतलब 2 या 3 दफ़ा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। डिग्री का ट्रांसफ़र सिर्फ एक दफ़ा होगा, वो भी अगर आपका मेरिट लिस्ट में नेम आएगा तो। इसके अलावा एक ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर आपका एक डिग्री में नेम आया और वहाँ पे आप फीस सबमिट नहीं करवाते, सीट सिक्योर नहीं करते, और आप जिसमें आपको था कि आपके सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में या फिर आगे किसी भी मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा, उसमें नेम नहीं आता, तो क्या जो पहली लिस्ट में जिसमें नेम आया था, जिस डिग्री में नेम आया था वो गई, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं दोबारा। तो उसका प्रोसेस ये है कि आप उस डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पे उनको एप्लीकेशन लिख के देते हैं कि जो आपका इशू था आप फीस सबमिट नहीं करवा सके, किसी कोई भी इशू हो सकता है आपका, तो वो आप इशू लिख के देते हैं, तो फिर एक लेफ़्ट ओवर की मेरिट लिस्ट लगती है, तो उसमें फिर आपका वो नेम ऐड कर देते हैं अगर सीट्स बची हैं तो। यूजुअली एक 2 मेरिट लिस्ट के बाद एक लेफ़्ट ओवर की मेरिट लिस्ट लगती है या 3 मेरिट लिस्ट के बाद एक लेफ़्ट ओवर की मेरिट लिस्ट लगती है। तो अगर आपका पहले में नेम आया था किसी डिग्री में, तो आपका फिर आप दूसरी या तीसरी का वेट कर रहे थे किसी और डिग्री के लिए, तो आपको उनमें नेम नहीं आता, तो फिर आप पहले वाले डिपार्टमेंट जाके एप्लीकेशन दें, तो आपकी जो फिर लेफ़्ट ओवर की मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें नेम आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ फीस एंड डॉक्यूमेंट्स। फीस सबमिशन लास्ट डेट हमारे पास 31 अगस्त है और डॉक्यूमेंट्स की भी यही है 31 अगस्त। और अगर
कोई इशू हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी जो फ़ी है HPL और MCB की किसी भी ब्रांच में सबमिट करवा सकते हैं अपने सिटी में। और आपको इशू है, जैसे आजकल फ्लड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू है ट्रांसपोर्ट का, तो आप ये 31 अगस्त है, तो आप 1 या 2 सितंबर तक आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद है कि व्हेन विल नेक्स्ट मेरिट लिस्ट स्टार्ट, मतलब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट कब लगेगी, तो उनका स्केड्यूल है। सेकंड मेरिट लिस्ट हमारे पास लगेगी 1 सितंबर को, और उसकी फीस सबमिशन डेट्स हैं फ्रॉम 1 to 6 सितंबर, मतलब यहाँ पे आपके पास तकरीबन 5 से 6 दिन आ जाते हैं। फिर थर्ड मेरिट लिस्ट है वो 7 को लगेगी, और उसकी भी फीस सबमिशन डेट्स आप यहाँ पे दे सकते हैं 7 से 12 सितंबर। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन ये है कि विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब अगर आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ गया तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करवाना है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे है फ़ोटोग्राफ्स। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए आपके पास, और 8 हों वो भी अटेस्टेड, 2 फ्रंट अटेस्टेड और 6 बैक। अब यहाँ पे 8 अटेस्टेड ये तो लाजमी चाहिए होते हैं, इसके अलावा आप तकरीबन 2 फ्रंट अटेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे अपने पास 3 से 4 फ्रंट अटेस्टेड रख लें, और 6 बैक हैं तो 7 to 8 बैक अटेस्टेड रख लें। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपने पोर्टल से मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना फ़ी वाउचर निकाल के सबमिट करेंगे, तो वहीं पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म होगा, प्रिंट का ऑप्शन होगा, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। और डिपॉजिटेड फ़ी वाउचर, जो आप अपना बॉर्डर या नॉन बॉर्डर का फ़ी वाउचर अपने पोर्टल से निकाल के पे करेंगे, तो उसकी आपके पास डीन या ट्रेयर ऑफिस कॉपी होगी, तो वो साथ अटैच करेंगे। सेकंड नंबर पे कैंडिडेट CNSE, अगर आपका CNSE बना है वो, नहीं तो फिर बे फॉर्म, इसकी 5 कॉपीज़ चाहिए अटेस्टेड, और आप एहतियातन अपने पास 6 या 7 कॉपीज़ रख लें। फिर फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है कैंडिडेट फादर या गार्डियन CNSE, इसकी भी 5 कॉपीज़ वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। और मैट्रिक सर्टिफिकेट, सनद, मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड नहीं चलेगा, मैट्रिक की सनद लाजमी है, और इसकी आपके पास 5 अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पे 5 है तो आप इसकी 6, 7 या 8 रख लें, मतलब 2 या 3 कॉपीज़ आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए अटेस्टेड। और इसके बाद फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड, उसकी 5 कॉपीज़ हों वो भी अटेस्टेड। फिर FSC, मतलब कंबाइन जो रिज़ल्ट कार्ड है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड नहीं है, जो प्रमोट हुए थे फर्स्ट ईयर में, तो उनके लिए है कि वो अपना FSC का जो रिज़ल्ट कार्ड है वो यहाँ पे अटैच करेंगे, और उसकी भी 5 अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए। फिर मैट्रिक करेक्टर सर्टिफिकेट है, उसकी 4 अटेस्टेड कॉपीज़। FSC करेक्टर सर्टिफिकेट है, इसकी भी 4 अटेस्टेड कॉपीज़। डेथ सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट है फादर का, अगर आपके फादर की डेथ हो गई तो फिर यहाँ पे मतलब अगर आप फादर की डेथ हो गया तो फिर ये चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। और हाफिज़ कुरान सर्टिफिकेट है, अगर आप हाफिज़ हैं और जहाँ से आपने हिफ्ज़ किया है तो उन्होंने आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह दिया होगा, तो उसकी यहाँ पे 4 टेस्टेड कॉपीज़ लगेंगी। डोमिसाइल है, उसकी 4 टेस्टेड कॉपीज़ लगेंगी। फिर UG1 फॉर्म और E2 फॉर्म, ये आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी से मिनी मार्ट से आपको ये दोनों फॉर्म मिल जाएंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन स्लिप की आपको डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। फिर एफिडेविट स्टाम्प पेपर वर्थ 200, ये भी आपको यूनिवर्सिटी से ही मिल जाएगा। इन सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक और होता है, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, मेडिकल सर्टिफिकेट। वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी फार्मेसी से भी बनवा सकते हैं आप। यूनिवर्सिटी फार्मेसी मेन कैंपस में 0 पॉइंट के साथ है। इसके अलावा आप मेडिकल सर्टिफिकेट अपनी सिटी में THQ वहाँ से भी बनवा सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है, आप जहाँ से भी चाहें बनवा लें। और इसमें यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जिनकी 5 कॉपीज़ या 4 कॉपीज़ बताई हुई हैं, आपने इनसे 2 या 3 कॉपीज़ ज़्यादा रखनी है, वो भी टेस्टेड। आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है उनकी, इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें लेके जाएँ। फिर कीप योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद यू,
आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, रिज़ल्ट कार्ड है, CNAC या बे फॉर्म है और करेक्टर सर्टिफिकेट है, या फिर इसके अलावा आपका ये हाफ सिक्योर सर्टिफिकेट है, तो आप उन सबके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास रखें। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फिल UG फॉर्म एंड U2 फॉर्म। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, UG फॉर्म इस तरह का होता है, आपको मिनी मार्ट उधर से देख के फोटो स्टेट है वहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे डेट ऑफ फर्स्ट एनरोलमेंट है, यहाँ पे आपने फ़ी पेड लिखनी है, जो जिस डेट को आपने फ़ी सबमिट कराई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 30 है या 29 है, तो मतलब 29 या 30 को जिस दिन पे आप फ़ी सबमिट कराएंगे तो वो आप लिखेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है। सेक्शन इसको भी आपने एम्प्टी छोड़ देना है। आप यहाँ पे अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, अपना घर का एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल, और इन चीज़ों का आपने एम्प्टी मतलब खाली छोड़ना है। फिर यहाँ पे अपने साइन करने हैं और यहाँ पे डेट लिखनी है। यह था UG1 फॉर्म। मैं आपको बताता हूँ कि E2 फॉर्म कैसे फिल करना है। ये भी आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। यहाँ पे आपने मेल है या फीमेल है वो लिखना है, या फिर आप सिंपली इसको यहाँ पे टिक कर दें। फिर डिग्री नेम, कि आपने कौन सी डिग्री में एडमिशन लिया, वो सेमेस्टर फर्स्ट आएगा आपका। फैकल्टी नेम है, फैकल्टी नेम अब यहाँ पे जिस तरह अगर आपकी डिग्री एग्री साइंसेज है तो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर आएगा। और अगर इसके अलावा अगर आपकी डिग्री BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो आपका फैकल्टी ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड होम साइंसेज आएगा। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अटैच होंगे, और सिंपली यहाँ पे जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको एम्प्टी छोड़ देना है। यहाँ पे अपना नेम, यहाँ पे फादर नेम, अपना घर का एड्रेस और CNIC नंबर या बेफॉर्म नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पे अपना मैट्रिक का लिखना है, बोर्ड पासिंग ईयर, FSC का बोर्ड पासिंग ईयर। और यहाँ पे आपने लिखना है जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एक तो रोल नंबर होता है वो नहीं लिखना है, यहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। वहाँ पे आपके मैट्रिक की सनद पे भी लिखा होगा, और जो सेम इस तरह यहाँ पे FSC का भी लिखना है, वो भी आपके रिजल्ट कार्ड पे लिखा होगा। और यहाँ पे आपने रिमार्क्स पास लिख देना। यहाँ पे ये है कि कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हमारे पास फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का नहीं है, तो आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सेम रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो आपने वही लिखना है। फिर यहाँ पे अपना डिग्री नेम लिखना है, सेमेस्टर फर्स्ट, और यहाँ पे आपने लिखना है 2022, ठीक है। और यहाँ पे अपने साइन करने हैं, या मोबाइल नंबर, और फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन यू अप्लाई ऑन सेल्फ और नॉट। मतलब अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक डिग्री में ओपन मेरिट पे अप्लाई किया था, बट वो सेल्फ पे अप्लाई नहीं कर सके, 1000 का वाउचर नहीं पे कर सके, तो क्या वो कर सकते हैं उस डिग्री में सेल्फ में अप्लाई? जी बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद आई थिंक ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, या फिर जब फर्स्ट इवनिंग या सेल्फ की मेरिट लिस्ट लगेंगे तब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। एक होती है आई कैटेगरी की लिस्ट, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपने सिंपली ये करना होता है कि आप उधर डिपार्टमेंट जाते हैं, उन्हें एप्लीकेशन लिखते हैं कि हम सेल्फ में अप्लाई करना भूल गए थे, मतलब नहीं कर सके, तो फिर वो आई कैटेगरी की लिस्ट लगती है, तो उसमें आपका नेम ऐड कर देते हैं अगर सीट्स बची हों। और यूजुअली इस तरह होता है कि 2 सेल्फ की मेरिट लिस्ट के बाद या 3 सेल्फ की मेरिट लिस्ट के बाद एक आई कैटेगरी की मेरिट लिस्ट लगती है। तो लेकिन इसके लिए लाजमी है कि आपने उस डिग्री में मॉर्निंग में अप्लाई किया हो। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि अब उन्होंने फ़ी वगैरह सबमिट करवा दिया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ सबमिट करवा दिया, बट वो एडमिशन नहीं लेना चाहते, मतलब क्या नहीं स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो अपनी फ़ी रिफ़ंड करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। उसका क्राइटेरिया यह है कि अगर आप क्लासेस स्टार्ट होने के 7 दिन के अंदर अपनी एप्लीकेशन देते हैं तो उसके 100% फ़ी रिफ़ंड होगी। हॉस्टल ड्यूज़ या ट्यूशन फ़ी, एडमिशन फ़ी कभी भी रिफ़ंड नहीं होगी। एडमिशन फ़ी ये होती है कि जो फर्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपकी फ़ी 40,000 है और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर 30,000 है, तो जो 10,000 था फर्स्ट सेमेस्टर में एक्स्ट्रा, वो आपकी एडमिशन फ़ी है, वो रिफ़ंड नहीं होगी, बाकी जो है वो रिफ़ंड होगी। और फ्रॉम 8 to 15 डेज़, इसमें अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो आपकी हाफ़ जो एडमिशन फ़ी है वो रिफ़ंड होगी। एडमिशन फ़ी अगर आपने
हॉस्टल ड्यूज़ सबमिट करवाएँ हैं तो वो भी रिफ़ंड हो जाएंगे। और अगर आप 15 डेज़ से लेट हो जाते हैं तो आपकी फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। होप सो इस वीडियो से आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी के हवाले से यूनिवर्सिटी में अगर आपका किसी मेरिट लिस्ट का उसमें नेम नहीं आया, जिस तरह मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया, उस सूरत में आप यूनिवर्सिटी के इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप उनको अपना इशू मेल कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ या आपकी फैमिली में कोई अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए जिसने अप्लाई किया है उसके साथ शेयर करें, ताकि अगर उनकी कोई कन्फ्यूजन है तो दूर हो जाए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।